हम लोग देखेंगे मिडलाइन आकलन प्रयोजना कार्य कक्षा 8वीं का विषय है हिंदी। यह पूर्णांक 10 अंकों का होता है। इसका आंसर देखेंगे सभी का अच्छी तरीके से। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, नरवा गुरुआ घुरुआ बाड़ी योजना अंतर्गत आप सभी ने शिक्षकों के साथ भ्रमण किया होगा। इनमें से किसी एक की उपयोगिता के बारे में योजना बनाइए। तो इनका आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है आपको अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से दिया गया है। इसका उत्तर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि यह योजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है। इसलिए राज्य के प्रशासन स्तर पर इस योजना को लेकर बहुत गंभीर बढ़ी जा रही है। और इसका पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होएं, उसमें पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। और वाह यानी नरवा, छत्तीसगढ़ में नालों को नरवा कहा जाता है। इस योजना के तहत राज्य के नालों पर चेक डैम बनाकर पानी रोकना तथा उस पानी को खेती की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना। इसके अलावा नालों के जरिए बरसात का जो पानी वह वहां जम जाता है उसे रोककर भूमिगत जल को रिचार्ज करना। गरवा क्या है? गरवा किसी भी गांव में मौजूद पशुधन को गरवा कहा जाता है। नरवा गरवा घुरवा तथा बाड़ी योजना के तहत गांव में पशुओं के लिए गौठान बनाए जा रहे हैं, जिनमें पशुओं की देखभाल की जाती है। घुरुआ यानी छत्तीसगढ़ भाषा में घुरुआ का मतलब गड्ढा होता है। पशुशाला में पशुओं का जितना भी गोबर जमा होता है वह घुरुआ में डाला जाता है, जिसमें उच्च कोटि की खाद बनती है, जो खेतों में डालने के लिए किसानों को बेच दी जाती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह वीडियो पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। बाड़ी क्या है? नरवा गुड़वा बाड़ी। तो बाड़ी क्या है? बाड़ी का मतलब बगीचा होता है। यह बगीचा योजना के लाभार्थी के घर से सटा हुआ होता है, जिसमें उच्च कोटि के पोषक के लिए पोषण के तत्व से बने फल तथा सब्जियां उगाई जाती है। नरवा घरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत बनने वाले गौठान का लाभ प्रत्येक गांव में बचने वाले गठन में ग्रामीणों के पालतू पशुओं के साथ साथ आवारा पशुओं को गौठान में लाया जाएगा। दिन के समय अधिकांश पशु गौठान में ही रहेंगे, जिससे पशुओं के द्वारा खेतों में फसल चरने की समस्या किसानों को छुटकारा मिल जाएगा। गौठान में कृत्रिम गर्भाधान के जरिए अच्छी नस्ल के सीने कराए जाएंगे। उनको अच्छी नस्ल की पशु बनाई जाएगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा तथा दुधारू की संख्या बढ़ेगी। गौठानी में अधिक मात्रा में कंपोस्ट खाद का निर्माण होगा, जिससे प्राकृतिक खाद की उपलब्धता बढ़ेगी तथा भूमि की उर्वरक क्षमता भी बढ़ोतरी होगी। नरवा घरवा घुरवा बाड़ी योजना की विशेषताएं। जिन गांव में इस योजना का संचालन होगा उन गांव में दूध बढ़ जाएगा, जिससे गांव में समृद्धि आएगी। अगला है उसी में गठन के अतिरिक्त चारागाहों के लिए गठन के नज़दीकी ही में 5 से 10 एकड़ भूमि आरक्षित कर ली जाएगी, जिससे पशुओं को सरकारी सहायता से बनने वाले विशाल चारागाह चरने के लिए मिल सकेंगे। आवारा पशुओं को शरण स्थली यह मिल सकेगी। सभी पशुओं विशेषकर गाय तथा साध एक गंभीर समस्या वन चक्र है। यह खेतों में लगी फसल को चरने यहाँ पर आएगा के साथ साथ रौंद डालते हैं तथा ग्रामीण पर हमला कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे आसपास जैसे पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र एवं विद्यालय की दीवारों पर लिखे कुछ नारे का संकलन कर उसे लिखना है। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। मास्क, सैनिटाइजर और दूरी कोरोना भगाने में है ज़रूरी। तीसरा पॉइंट है, कोरोना नहीं है
बड़ी बीमारी समस्या पर इलाज है करानी, समय पर इलाज है करानी। उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता है। चौथा पॉइंट है मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। इसका भारत का स्वच्छ बनाने की जागरूकता है यह। पांचवा है कोई ना छूटे इस बार शिक्षक है सबका अधिकार, शिक्षा है सबका अधिकार। और अगला पॉइंट है शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। उद्देश्य शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, आपके विद्यालय में 100 दिन 100 कहानियों पर कार्य चल रहा है। आपने अभी तक कितनी कहानियाँ पढ़ ली है, उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको सबसे अच्छा पात्र कौन लगा और क्यों, लिखिए। आप पढ़े होंगे उसे लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर, चौथा है आपकी सहपाठिका लंबे समय से विद्यालय नहीं आ रही है, उसका कारण पता करने के बाद उसे विद्यालय बुलाने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन में एक कार्य योजना तैयार कीजिए। इसका आंसर देखते हैं जी। मीना, तुमसे बहुत दिनों से बात नहीं हो पा रही थी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो, इसका कारण क्या है? तुम्हारी तबीयत खराब है? अच्छा, डॉक्टर के पास गए थे क्या? अच्छा, अब तबीयत कैसा है? पहले से अच्छा है? स्कूल आओगी या नहीं होगी? क्योंकि लंबे समय से हो चुका है, पढ़ाई बहुत हो चुकी है। तुम तो स्कूल जल्दी आओ, कुछ कामों में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ज़्यादा वक्त तो पढ़ाई का नुकसान होना है और मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी। मीना, बात समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अभी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो चुकी, तो दवाई लोगे तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मुझे विश्वास है तुम स्कूल ज़रूर आओगे, मेरी बात तो मानोगी। तो तुम्हारा इंतज़ार रहेगा मीना। शिक्षक भी तुम्हें याद कर रहे थे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करें।